छात्रों, ज्ञानदीप विद्यालय के YouTube चैनल में मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं की चौथी कविता गांव शहर इस कविता की पढ़ाई इस वीडियो में करेंगे। कविता के रचनाकार है प्रदीप शुक्ल। पहले हम कविता के रचनाकार का परिचय देखेंगे। प्रदीप शुक्ल जी का जन्म 1967 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। उनकी कविता ही उनका एक महत्वपूर्ण साधना है। हिंदी के विविध पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रसिद्ध है। उनकी प्रमुख कृतियां अम्मा रहती गांव में, नवगीत संग्रह, गुल्लू का गांव, बालगीत संग्रह आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चौथी कविता गांव शहर। कविता के रचनाकार है प्रदीप शुक्ल। पहले हम कविता का पठन करेंगे, बाद में उसका भावार्थ देखेंगे। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए, मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर, इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दीन है जो रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर, सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने, लंगड़ा कर चलती है गैया सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। अब हम कविता का भावार्थ पढ़ेंगे। पहले 3 पंक्तियों का भावार्थ हम देखते हैं। पहले 3 पंक्तियां यानी बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। दूसरी पंक्ति तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए, मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इन 3 पंक्तियों का अर्थ हम पहले देखते हैं। इन पंक्ति में रचनाकार प्रदीप शुक्ल कहते हैं कि आज हर तरफ परिवर्तन की लहर सी चल उठी है। आज जिधर देखो बदलाव नजर आ रहा है। मौसम यानी माहौल बदल रहा है, बदला सा लग रहा है। इस बदलाव की ओर शहर अचरज से देखता है और गांव टकटकी लगाकर देखता है। वह दंग है। गांव के लोग रोजगार के लिए, काम की तलाश के लिए रोज शहरों में जा रहे हैं, शहरों के ओर भाग रहे हैं। शहर ठसाठस भरे हुए हैं, वहां पर तिल रखने की भी जगह नहीं है। दूसरी ओर लोगों के पलायन से गांव खाली हो रहा है। गांव में खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। गांव से लाखों लोग शहर आ रहे हैं, उनके पास रहने की जगह नहीं है। परमेश्वर जैसा कोई मेट्रो के खंबे के नीचे तो कोई सड़क के किनारे रात गुजार रहा है। इसीलिए गांव और शहर इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित है। अब हम पंक्ति में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ देखते हैं। सूर, सूर यानी स्वर, दीदा, दीदा यानी आंख, टुकुर टुकुर, टुकुर टुकुर यानी टकटकी लगाकर, दीदे फाड़ना यानी अचरज से देखना या आश्चर्यचकित, ठसाठस बहुत भीड़ होना, परमेश्वर, परमेश्वर नामक एक व्यक्ति। अब हम आगे की 3 पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है
जोह रहा, उनकी बात सुनी है जब से, दिल करता है धुकुर पुकुर। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इन 3 पंक्तियों का भावार्थ हम देखते हैं। इन पंक्तियों में रचनाकार जी कहते हैं कि दूसरी ओर शहर का यह आलम यानी दृश्य है कि आँख खुलते ही यहाँ के लोग अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। दिन की शुरुआत ही भागम भाग से शुरू हो जाती है। रेडियो स्टेशन पर रामदीन समाचार की राह देख रहा है। उसे बड़ी घबराहट हो रही है कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर है या नहीं। सुरसतिया के दोनों बेटों की तरह गांव के अनेकानेक युवक काम की तलाश में सूरत जैसे अन्य शहरों में जाते हैं और गांव में उनके खेत जोतने वाला, बोने वाला, खेत की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जिन जमीन में सोने जैसे गेहूं उगते हैं वे खाली पड़ी है। उन खेतों में गिलहरियां अब ठंड के मौसम में धूप सेकती है। गांव का शहरीकरण हो गया है, अर्थात वहां पर पक्की सड़क बन गई है। उन सड़कों पर चलने के कारण गायों के खुर खराब हो गए हैं, वह घिस गए हैं और अब वह लंगड़ा कर चलती है। इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है और गांव टकटकी लगाकर देखता है। अब इन पंक्ति में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ देखते हैं। आलम, आलम यानी दृश्य। जोहना, जोहना यानी प्रतीक्षा करना। धुकुर पुकुर यानी घबराहट। सुरसतिया, सरस्वती नाम की स्त्री। गिल्ली, गिलहरी। गैया, गाय। घमाना यानी धूप खाना। गांव शहर इस कविता के माध्यम से प्रदीप शुक्ल जी हमें संदेश देते हैं कि आज देशों में गांव से शहर की ओर पलायन की बहुत बड़ी समस्या बढ़ रही है। इसके कारण गांव कस्बे सूने पड़ रहे हैं, लाखों घरों में ताले पड़ रहे हैं, गांव की जमीनें खाली पड़ रही है, उन्हें जोतने वाला, बोने वाला कोई नहीं है। और दूसरी ओर शहर में इतनी आबादी बढ़ रही है कि शहरों में लोगों को रहने के लिए स्थान नहीं है। गंदगी बढ़ रही है, कूड़ा कचरा बढ़ रहा है, शहर में यातायात इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जीना दूभर हो रहा है। ऐसी दुर्दशा शहरों में हो रही है। शहर और गांव में होने वाली इन समस्याओं के ओर प्रदीप शुक्ल जी हमारा ध्यान खींचते हैं। इस कविता के माध्यम से वह हमें सचेत करते हैं कि गांव और शहर में कैसी समस्या निर्माण हो रही है। मेरे प्रिय छात्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो फिर से देखिए, कविता का पठन कीजिए, कविता में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ देखिए। अब हम मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।